हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। आप सबके लिए फिर से एक सीएमए सक्सेस स्टोरी लेके आए। मेरे साथ है किशन सोनी जी और बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 2016 जून अटेम्प्ट में सीएमए क्वालिफाई किया था और अभी इनका सिलेक्शन दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में हुआ है। इससे पहले ऑलरेडी बीएसएनएल में जॉब कर रहे थे। तो सुनते हैं किशन की स्टोरी एंड कैसे इनकी सिलेक्शन दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में हुआ एंड बीएसएनएल में। तो हाय सर, कैसे हो आप? हेलो सर, मैं बढ़िया हूँ। और लाइक मैंने मैंने सीएमए जो था अपना जून 2016 में किया था, जैसे आपने बताया। तो मैंने मतलब कॉलेज के साथ साथ में स्टार्ट किया था। मैंने दयाल सिंह कॉलेज से अपनी मतलब ग्रेजुएशन करी थी, बीकॉम ऑनर्स। ओके तो उसके ओके साथ में मैंने स्टार्ट कर दिया था ये, और अपना क्वालिफाइड हो गया था 16 में। तो ओके। उसके बाद में जो था। हम्म। हाँ जी सर। मैं ये पूछ रहा था, 16 में जब आप सीएमए क्वालिफाई किए थे तो आपके समय कैंपस होता था? हाँ सर, कैंपस होता था उसमें। कैंपस अच्छा हुआ था, लेकिन उस टाइम जब जो थी सिर्फ मुश्किल से 4 कंपनी आई थी, 4 या 5 कंपनी आई थी। अच्छा। मैंने इंटरव्यू वगैरह भी दिया था। मैं LNT वगैरह में इंटरव्यू दिया था मैंने, LNT में। बट जैसे कि मतलब इंटरव्यू की गाइडेंस ना होने की वजह से कैसे बात करनी है, क्या करना चाहिए था, तो मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। अगर हम्म। अगर अभी जैसे आप लोगों को दे रहे हैं गाइडेंस कि प्लेसमेंट में, और ये तो उस टाइम होता था, शायद मेरा भी उसमें हो जाता फिर। या डेफिनेटली। चलो जो बस। अच्छा, जी लाइक उसके बाद आपका बीएसएनएल में आई थिंक ये रिटेन टेस्ट जो एग्जाम हुआ था उसके थ्रू आपका सिलेक्शन हाँ। हुआ था। रिटर्न हाँ, वो रिटर्न टेस्ट हुआ था 18 में। तो हम्म। उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो उसमें मैंने काम किया। देन फिर इसके साथ साथ में मैंने और भी जॉब चेंजेस करे। मैंने राइट्स लिमिटेड का पेपर दिया। मैंने IREL का पेपर दिया था, इंडियन अर्थ लिमिटेड का। BEL, भारत अर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का पेपर दिया ओके। था। ONGC का पेपर भी दिया था मैंने। मतलब पेपर जो थे मैंने सारे निकाले थे। बस हम्म। मतलब इंटरव्यू में जैसे गया था, मैं अपने जैसे खुद जाता था, कुछ वैसे पेपर नहीं, नॉर्मल जो पढ़ा हुआ है बस वैसे ही जाता था। बाकी जो वही इंटरव्यू में कैसे बात करनी है, कहाँ रुकना है, जो प्रॉपर गाइडेंस जैसे आपने अभी प्रोवाइड करी थी, ठीक है, हम्म। तो वो नहीं थी। तो उस वजह से शायद इंटरव्यू में मैं रह गया था, 1-2 नंबर से रह जाता था मैं। अच्छा, तो फिर आपने आई थिंक किसी ग्रुप में आपने मेरा पोस्ट देखा था, देन फिर आपने मेरे से कनेक्ट किया था, राइट? हाँ, मैंने कनेक्ट किया। मैंने कहा अब मैंने कहा शायद इंटरव्यू ऐसे मैं रह रहा हूँ, सक्सेस नहीं आ पा रही है, तो शायद मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इंटरव्यू में कुछ कमी है। तो मुझे फिर लेनी चाहिए क्लास। तो फिर मैंने आपको कॉल किया। देन आपसे मैंने ले मॉक टेस्ट वगैरह लिए। आपने जो स्टडी मटेरियल शेयर करे थे इंटरव्यू के रिगार्डिंग, वो सब पढ़े। तो तो मतलब लाइक उसका बेनिफिट बेनिफिट नजर आया है। जो नोट्स थे, जो मैंने मॉक इंटरव्यू लिया था एंड फिर मैंने दिल्ली डीडीए के लिए भी काफी सारे कुछ मटेरियल्स आपको शेयर किए ये थे। सब तो मटेरियल, ये ओवरऑल सब। कैसा था एक्सपीरियंस आपके लिए? हाँ, ओवरऑल सर बढ़िया था। जो आपने मुझे मटेरियल शेयर करे, जैसे अकाउंट्स के, कॉस्टिंग वगैरह के, तो इंटरव्यू भी मेरा मतलब ऐसे टेक्निकल था, तो उसमें से चीजें मतलब फायदा मिला उन चीजों को पढ़ के, जो आपने पूरा एनालाइज करके मतलब जो शॉर्ट में बता रखे थे इंटरव्यू में, हम्म। मेन मेन, तो उस टाइप के ही पूछे थे। उसमें से मुझे मतलब बेनिफिट मिला, ठीक है। और इंटरव्यू को मतलब कैसे टैकल करना है, उनकी पूरी बात सुननी है। देन फिर उसके बाद अपना सोच के समझ के बोलना है। तो वो सब ओके। जो चीजें होती हैं तो वो चीज का मुझे उसमें बेनिफिट मिला, एंड सिलेक्शन भी हुआ है। तो अभी आपका जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो आपका सिलेक्शन हुआ है डीडीए में, और ये डीडीए सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, राइट? सेंट्रल गवर्नमेंट की है और विद इन दिल्ली में ही है। हम्म। और इसमें मतलब पे कमीशन, सेवन पे कमीशन वगैरह सब अच्छा प्रॉपर लगा हुआ, लेवल 8 पे है ये। अच्छा, लेवल 8 पे। और आपका पोस्ट क्या है? असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, AO। असिस्टेंट, अच्छा, डबल एओ का आपका पोस्ट हाँ है। सर, इक्विवेलेंट टू गजेटेड ऑफिसर। इक्विवेलेंट टू गेजेटेड ऑफिसर, ओके ओके। सो लाइक अभी आप दिल्ली, और दिल्ली आपका होम टाउन भी है, राइट? तो आप चंडीगढ़ यस से सर। दिल्ली बैक हो चुके हो अपने होम टाउन में अपने फैमिली के हाँ, इससे साथ। पहले मैं, हाँ जी हाँ। सर, इससे पहले मैं चंडीगढ़ में था अपने BSNL में। तो अब मेरे को बहुत सही लग रहा है कि मतलब मम्मी पापा के साथ भी रह रहा हूँ, और अपने बेस्ट है, हो सबसे जो बेस्ट हो सकता था वही हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब भी, और परमानेंटली दिल्ली में भी विद फैमिली। और बाकी पर्स बेनिफिट वगैरह बाकी सब बढ़िया है, सैलरी अच्छी है। चलिए, अच्छा है, दिल्ली आए तो कभी आपसे मिलेंगे जरूर। यस सर। ओके। बिल्कुल।
सो ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। कुछ भी आप टिप्स सजेशंस स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं जो बच्चे सीएमए कर रहे हैं आज के टाइम में अपनी हम्म। जर्नी से? मैं तो इस जैसे मैंने काफी पेपर्स दिए हैं, 4-5 पेपर मैंने निकाले भी, क्लियर करे हुए हैं। तो मतलब ये है कि मैं कभी भी हार नहीं माना, कि मतलब कि मेरा नहीं हो सकता, मुझे और जॉब नहीं मिलेंगी, चेंज नहीं होगा, कुछ और बेटर नहीं कर पाऊंगा, तो मतलब ऐसे नहीं सोचना है। मतलब कोई नहीं, आप एग्जाम दोगे, 3-4-5 एग्जाम दोगे, नहीं आ रही सक्सेस, तो ऐसे फिर भी मतलब आपको कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है, और बेटर गाइडेंस ले, किसी मतलब थोड़ी बहुत जहाँ कमी लग रही है, तो जैसे आपने मेंटरशिप दी इंटरव्यू वगैरह में, तो थोड़ी बहुत यहाँ से हेल्प लेके मतलब बेटर जॉब पा सकते हैं। तो मैं तो यही बताना चाहूंगा सर। थैंक्स और थैंक्स। बाकी अगर, हम्म। और जैसे कि एग्जाम्स होते हैं, पेपर्स होते हैं, तो उसके मेनली क्या है कि जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर पहले देखें कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, किससे करना है, तो देन उसके अकॉर्डिंगली फिर पढ़ें, क्योंकि मटेरियल तो काफी बहुत सारा है, कैसे पढ़, है ना, सब कुछ तो कवर नहीं कर सकते। तो यही है इसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के कि क्या पूछना चाहते हैं, क्या, है ना, तो वो करना है। और बाकी इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट में आजकल एप्टीट्यूड वगैरह भी पूछते हैं, ठीक है, तो उसमें भी थोड़ा अच्छा प्रिपेयर करके एज बनाया जा सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। यस करेक्ट। यस। सो थैंक्स कि आपने अपनी सारी स्टोरी, अब यस। काफ़ी कुछ टिप्स सजेशंस आपने स्टूडेंट्स को दिया। एंड यस ऑल द सर। बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। यस सर। थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। ओके।